हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनका और सबसे पहले जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखते हैं। P Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ओके। और इरेशनल क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं होते। दूसरी बात, एक शॉर्टकट होता है उनको पहचानने का। अगर कोई नंबर दिया है हमें, सपोज P अपॉन Q लाइक 4 अपॉन 9। ओके, सो ये रैशनल है इरेशनल है कैसे मतलब हम पता कर सकते हैं। सो इनका डिवीजन लो। अगर इनका डिवीजन सपोज 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कहीं पे जाके रुक गया तो ये रैशनल है, ठीक है। और इनका डिवीजन अनलिमिटेड आ गया लाइक 22 अपॉन 7, हाँ 3.142 एंड लाइक दिस, तो ये क्या है? इरेशनल। ओके, ध्यान में रखो। ओके, सो उसी कड़ी में हमने प्रूव किया था कि √2 इज इरेशनल नंबर। सो हमें आगे भी वही एग्जांपल सॉल्व करने हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड है। ओके, सो क्वेश्चन इज शो दैट और प्रूव दैट √3 इज नॉट रैशनल नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक इज निराली पब्लिकेशन। ओके, सो हियर वेरी इजी। सबसे पहले क्या करना है हमें? सपोज करना है। सपोज वो क्या दिया है? इरेशनल दिया है। हम क्या करेंगे? रैशनल कंसीडर करेंगे। √3 इज रैशनल नंबर। ओके, देयरफॉर √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्मेट में, वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। गॉट इट? सो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे इंप्लाइज की साइन करो, ठीक है। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 3P स्क्वायर Q स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, लिखना जरूरी है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। ओके, सो यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3Q स्क्वायर, ठीक है, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो जैसे मैंने √2 के बारे में बताया था, सेम यहाँ पे तो P स्क्वायर किसका मल्टीपल है? इम्प्लाइज P स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर इसके पीछे का आपको लॉजिक पता नहीं तो लास्ट लेक्चर देखो, वहां पे मैंने क्लियर करके दिया है, ठीक है। इम्प्लाइज P इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। देयरफॉर P को कैसे लिख सकते हैं हम? 3m। सब फिक्स है, सब फिक्स है, बस आपको वैल्यू चेंज करनी है। मैं आखिरी में बताऊंगा कहाँ चेंज करनी है, ठीक है, एक ऐसे रैंडम एग्जांपल लेके। ओके, सो देखो P इज इक्वल टू 3m। अब ये P इज इक्वल टू 3m को उठाओ, इक्वेशन 1 में डालो। व्हाट इज द इक्वेशन 1 हियर? देयरफॉर P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, ठीक है। सो P की वैल्यू क्या है फ्रॉम दिस? 3m। सो ये बन जाएगा 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? 9m स्क्वायर 3Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंप्लाइज Q स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3m स्क्वायर। देखो 3m स्क्वायर। देयरफॉर Q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3। इम्प्लाइज अगर Q स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो Q भी किसका मल्टीपल होगा? 3 का, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात लिखना हम भूल गए जो लास्ट एग्जांपल में थी कि GCD ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। मतलब ये को प्राइम है, ठीक है। GCD से अच्छा आप को प्राइम लिखो, को प्राइम बेटर रहेगा। PQ आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? जिनका GCD 1 आता है, ठीक है। अगर आपको GCD कंसेप्ट पता नहीं तो ये को प्राइम का चक्कर आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। सो P एंड Q के अंदर कॉमन फैक्टर बस क्या आएगा? 1 आएगा ड्यू टू को प्राइम। बट यहाँ पे Q का आंसर क्या आ रहा है? 3m। ओके, Q किसका मल्टीपल आ रहा है? 3 का।
पी भी किसका मल्टीपल आ रहा है, 3 का, ठीक है, देखो ना यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो गया ना दोनों, देयरफॉर पी एंड क्यू हैव कॉमन मल्टीपल 3, हाँ, बट आवर अजम्पशन इज दे आर को प्राइम। अगर को प्राइम है तो कॉमन मल्टीपल एक ही आना चाहिए, दैट इज 1 आना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है, बट यहाँ पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, क्या किया हमने सबसे पहले, पी क्यू को को प्राइम माना ना हमने, मतलब ये पूरी डेफिनेशन लिख दी, रैशनल है, को प्राइम है, सो ये तो को प्राइम आ नहीं रहे, को प्राइम आ नहीं रहे, देयरफॉर इट इज इर्रेशनल। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन नंबर 15, √3 प्लस √5 √3 प्लस √5 इज नॉट रैशनल नंबर। अभी तक हम बस एक एक नंबर को उठा के दिखा रहे थे, अब हमें लॉट में दिखाना है। कैसे, सेम, कोई बदलाव नहीं। सबसे पहले एज्यूम करो, लेट √3 प्लस √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नहीं लिखना, नंबर भी लिखना है, होते हैं महारथी। ओके, देयरफॉर √3 प्लस √5 is equal to P upon Q. PQ belongs to integer, Q not equal to 0, and P and Q are co-prime, that is GCD क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये तो फिक्स होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या थी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस सॉरी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं 3 का स्क्वायर अलग करते हैं, 5 का स्क्वायर अलग करके छोड़ देते हैं, ये ऐसा स्क्वायरिंग नहीं होता, स्क्वायरिंग पूरे टर्म को होता है, देयरफॉर मैंने पूरे इसको लिया है। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे कोई हलचल नहीं, शांति, सन्नाटा। 5 प्लस 3 8 वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 2√3 √5 इज इक्वल टू, ये प्लस 8 था वो आ जाके माइनस हो जाएगा, आ गया। ये प्लस 8 था, यहाँ के माइनस, एक स्टेप खा गया मैं। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 2√3 √5 मल्टीप्लाई करो, पी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिचुएशन कैसे बनेगी, √3 √5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर, ऐसी बन जाएगी। अब एक बात यहाँ पे देखो, ये जो p है q है, ये क्या है, इंटीजर्स है, और ये क्या है, p अपॉन q फॉर्मेट में ना। फाइनली अगर हमने क्लोजरनेस प्रॉपर्टी देखी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर सपोज करो 2 and 3 बिलोंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग कर रही है, इंटीजर, सो 2 - 3 भी इंटीजर के अंदर जाएगा, क्योंकि 2 - 3 का आंसर क्या आता है, -1, देयरफॉर -1 बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, ये यहाँ पे स्क्वायरिंग की गई है, सो टेक स्क्वायर, तो 4 - 8 इंटू क्यू स्क्वायर दैट इज 9, कितना आएगा, 4 - 72 इज -68, ये भी इंटीजर के अंदर जाएगा या नहीं, जाएगा। ठीक है, -68 इंटीजर के अंदर जा रहा है, 2q स्क्वायर ये कहाँ जा रहा है, देखो 2 इंटू क्यू स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 18, ये भी इंटीजर के अंदर जा रहा है। ठीक है, अगर दोनों इंटीजर के अंदर जा रहे हैं तो
ये तो होगी एडिशन क्या, एडिशन का ये हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन की क्लोजरनेस होगी। लेकिन मैंने आगे मल्टीप्लिकेशन का भी पढ़ाया था, ठीक है। क्या हम इसको P अपॉन क्यू को इस प्रकार लिख सकता हूँ, P इंटू 1/q। मैंने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो पहले वो देखो, बाद में यहाँ आओ, ठीक है। हाँ, अब देखो P की वैल्यू क्या है अपनी, और द वैल्यू ऑफ P -68 इंटू Q की वैल्यू क्या है 18, 1/18। देखो क्या ये भी इंटीजर के अंदर जाएगी? अब बोलोगे क्या मतलब कैसे पॉसिबल है? जाएगी, जरूर जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, इंटीजर्स के अंदर नहीं जाएगा ये, हाँ इंटीजर्स के अंदर जाएगा। तो देयरफॉर ये तो ऐसे फॉर्मेट में हो गया ना, P अपॉन क्यू फॉर्मेट में हो गया, जहाँ पे P एंड Q कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर के अंदर, Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो देयरफॉर ये जो पूरी टर्म है ये क्या है, इंटीजर, अदरवाइज कॉल्ड एज रैशनल इन शॉर्ट। ये P अपॉन क्यू फॉर्मेट में है ना, ये ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, लेकिन ये P अपॉन क्यू फॉर्मेट में, तो इट इज अ रैशनल, ओके, इट इज अ रैशनल। ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा शायद से आपको, मतलब अगर वैल्यू पुट करके देखा जाए तो यहाँ पे सब रैशनल हो रहा है। मतलब ये कौन सी साइड है अपनी, RHS इज रैशनल नंबर बट √3 इंटू √5 इज नॉट रैशनल। अब क्यों इज नॉट रैशनल, क्यों? देखो ये वाला एग्जांपल को याद करो, √3 इज नॉट रैशनल। सो अगर आपने किसी रैशनल इरेशनल नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर भी क्या हो जाता है, इरेशनल। देयरफॉर हमें पता है √5 है या नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, बट √3 इज नॉट रैशनल। हेंस यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस √3 इज नॉट रैशनल। तो क्या हो जाएगा, एक साइड इरेशनल है एक साइड रैशनल है, ऐसा कभी होता है? 0 = 1 कभी आता है? नहीं। देयरफॉर our assumption is wrong. Hence √3 plus √5 is irrational. समझ में आ रहा है? थोड़ा अच्छे से पढ़ो, इजीली समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, रैशनल कंसिडर कर लिया, यहाँ पे नॉट रैशनल है लेकिन हमने चलो भाई रैशनल कंसिडर कर लेते। जैसे ही रैशनल कंसिडर कर लिया वो P अपॉन क्यू फॉर्मेट में आ गया, स्क्वेयरिंग की जो अपना खानदानी काम है इस सब काम में, ठीक है। अब देखो यहाँ से -8 यहाँ आ गया, मतलब मैंने कुछ तो अरेंजमेंट कर दी इन दोनों को अकेला करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये इंटीजर है ये इंटीजर है, सो दोनों कहाँ जा रहे हैं, रैशनल्स में जा रहे हैं। लेकिन ये साइड, ये वाली जो साइड है वहां पे √3 है, √3 तो इरेशनल है, और हमें एक बात पता है कि इरेशनल से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो भी नंबर इरेशनल बन जाता है जो आने वाला है, ठीक है। सो देयरफॉर एक साइड इरेशनल एक साइड रैशनल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस प्रूव, ठीक है। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये डाउट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।